नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूपतवाला क्षेत्र में नए बने आश्रम के उद्घाटन में शामिल हुए हैं। आश्रम में चल रही भागवत कथा में भी प्रतिभाग करेंगे। तो भूतवाला क्षेत्र में नए बने आश्रम के उद्घाटन में शामिल हुए हैं। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूपतवाला क्षेत्र में आश्रम जो बना है, नए बने आश्रम के उद्घाटन के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। तो आश्रम में भागवत कथा चल रही है जिसमें प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। आश्रम में चल रही भागवत कथा में प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। और हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री का जो तय कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, पूरी सुरक्षा घेरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहुंचे हैं आश्रम जहां पर भागवत कथा चल रही है। और धर्मेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में पहुंचे हैं। धर्मेंद्र, हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका स्वागत हुआ है भव्य। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। आगे क्या कुछ तय कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर जो नवनिर्मित आश्रम था उसका उद्घाटन करने के बाद और यहीं पर भागवत कथा की जा रही है, उसका शुभारंभ करने के बाद हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। और उन्होंने चार धाम यात्रा को लेके यहाँ पर बताया है कि इस बार चूंकि कोविड काल की वजह से, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से करीब जो चार धाम यात्रा थी वो स्टेज क्लियर हो नहीं पा रही थी, लेकिन इस बार पूरे इंतजाम किए गए हैं। चार धाम यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। जो यात्री देश दुनिया से चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उनकी सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने बहुत अच्छी इस बार व्यवस्था की गई है। जितने भी रूट हैं चार धाम यात्रा का प्रॉपर उसे तैयार कर दिया गया है। वहां पर जितनी मूलभूत समस्याओं, जो सुविधाएं हैं, उनके साथ साथ चिकित्सा वगैरह जितने भी सुविधा होनी चाहिए उनका प्रॉपर सरकार ध्यान रख रही है। सभी अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है कि जो आने वाले यात्री हैं जो चार धाम यात्रा में पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और किस तरह से उनका स्वागत हुआ ये भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और आगे क्या कुछ तय कार्यक्रम रहने वाले हैं, धर्मेंद्र लगातार हमें बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। धर्मेंद्र, मुख्यमंत्री के साथ में क्या कुछ और लोग भी वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो उनके साथ मौजूद थे। उसके साथ ही कई बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद थे। और जहाँ पर ये आश्रम का उन्होंने उद्घाटन किया है, तो उस आश्रम के जो महाराज थे, स्वयंसेवी थे, क्योंकि गुजरात के वो महाराज हैं, तो गुजरात से भी काफी लोग उस आश्रम में पहुंचे हुए थे। इस आश्रम में और क्या कुछ विशेष है धर्मेंद्र? देखिए, आश्रम है, चूंकि धार्मिक नगरी है हरिद्वार, साधु संतों के यहाँ पर काफी आश्रम है। और ये भूपतवाला इलाके में जहाँ पर संत बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर ये आश्रम बना है। तो कुल मिला के गुजरात के संत हैं, उन्होंने अपना ये आश्रम बनाया है। और भव्य आश्रम है, बड़ा आश्रम है। जो आने वाले गुजरात के उनके यात्री होंगे, इसके अलावा भी जो लोग यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे, उनके लिए रहने की यहाँ पर सुविधा होगी। और अच्छा भव्य आश्रम बना है, गुजरात के संत है, और उसका ही उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के साथ साथ पर्यटन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित कुमार सोनी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की, जरा देखिए। से चारधाम की यात्रा प्रारंभ हो रही है, किस तरह की व्यवस्था की? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। महाराज जी, मई महीने चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, काफी इस बार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2 साल कोविड काल में बंद था। किस तरह देखता है? नहीं, बहुत यात्रा हो रही है और ये रिकॉर्ड कायम करेगी, मेरा मानना है। और इसमें हमने जो हमारे जहां मोदी जी ठहरे थे, जिस कमरे में गुफा के अंदर, वो गुफा भी बहुत लोग उसमें डिमांड कर रहे हैं। तो इस समय हमारी चारधाम यात्रा बहुत डिमांड है उसकी, काफी यात्री आएंगे और रिकॉर्ड कायम करेगी। व्यवस्था मुकम्मल करने की बड़ी चुनौती, क्योंकि बर्फबारी भी इस बार काफी हुई है। हालांकि बर्फ काफी हद तक हटा दिया गया, लेकिन अभी भी सड़कों की व्यवस्था क्या कुछ और मैनेज करेगी? क्योंकि तमाम चिन्हित ऐसे पॉइंट भी किए गए थे जो डेंजर जोन में आते हैं, जहां भूस्खलन भी होता रहता है, उन सब व्यवस्था कैसे मुकम्मल करेंगे? नहीं, उसके लिए हमारी PWD लगी हुई है, हमने जेसीबी तैनात कर दी है। जहां भी एवलांच आएगा, रास्ते को साफ किया जाएगा और सूचना दी जाएगी कि तत्काल रास्ता साफ हो गया है। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सड़क हमारी चुस्त दुरुस्त है।
सर, इस बार नया पहल भी किया जा रहा है कि जितने भी यात्री आएंगे सभी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इससे कितना फायदा मिलेगा? इससे बहुत फायदा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टाउन की और स्थान की कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही लोग वहां जा पाएंगे। कुछ नया करने जा रहे सर इस बार पहल या कैरावान और कैंपिंग ग्राउंड को डेवलप करने का हमारा विचार है कि जगह जगह हम कैरावान बनाएं ताकि लोग अपने कैरावान रेंट करके वहां आ सकें और तंबू लगा के वहां रह सकें। ये सारी फैसिलिटी हम कर रहे हैं जिससे कि एक गरीब से गरीब यात्री भी इसका लाभ उठा सके। सर, एक सूचना यह भी मिल रही है कि जो जीवन की जो ध्यान गुफा बनाई गई है उसके रेट को डबल कर दिया गया। हालांकि जून तक तो पूरी बुकिंग हो गई है, लेकिन जून के बाद जो होंगे या बुकिंग कराएंगे उनको अब 3,000 रुपये पे करना होगा। इसको सर देखते हैं। मेरे अपने नॉलेज में नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ। तो ये थे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पूरी व्यवस्था मुकम्मल। ऐसे में इस बार चारधाम में आने वाली संख्या श्रद्धालु की काफी अधिक रहने वाली है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। और देश भर में रामलला जन्म के उत्सव की धूम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवंतु सुखिनः की भावना से 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन करवाया। मुख्यमंत्री ने आदिशक्ति भगवती की उपासना पर्व नवरात्रि की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और रुद्रपुर में मां अटरिया का डोला बड़ी ही श्रद्धा भाव और सम्मान के साथ अटरिया मंदिर पहुंचा, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद अटरिया मेले की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से अटरिया मंदिर में सालाना मेला लगता है, जहां लोग अपनी आस्था को लेकर मां अटरिया के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते अटरिया मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार प्रशासन ने अटरिया मेला लगाने की अनुमति दी है। रुद्रपुर के रामपुरा से गाजे बाजी के साथ मां अटरिया का डोला प्रारंभ हुआ। गाजे बाजी के साथ निकले डोले का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अटरिया माता की बहुत बड़ी मान्यता है। बड़ी बड़ी दूर से मेले में भक्त लोग आते हैं, उनकी आस्थाएं पूरी होती हैं और जो भी यहाँ पर बोलता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ये ऐतिहासिक और पारंपरिक हमारा अटरिया मेला है, जो रुद्रपुर की एक शान कहलाता है। तो बहुत ही पुराना मेला है, कम से कम 400-500 साल पुराना मेला है। इस बार भी उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉय किया है। महिला पीएससी, पुरुष पीएससी और थाने के विभिन्न थानों से फोर्स हो गया। 3 एसओस, एसएचओस, एक सीओ के नेतृत्व में, सीओ पंतनगर इसका ओवरऑल सुरक्षा प्रभारी है। इस तरह से मेले के बाहर भी, मंदिर परिसर के अंदर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया है। और यमकेश्वर विधानसभा के गांव हनुमंती में 25 साल के बाद रामलीला का आयोजन किया गया। ये रामलीला 2 अप्रैल से शुरू हुई थी। 11 अप्रैल को रामलीला का समापन किया जाएगा। इस दौरान समिति की अध्यक्ष मालती गौड़ ने यह बताया कि महिला रामलीला करने का हमारा जो छोटा सा प्रयास है और हमको अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम सभी महिलाओं द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जो काफी हद तक सफल रहा, जिसमें जितने भी कलाकार हैं सभी के सभी महिलाएं हैं। और देहरादून में देश के पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के उत्पादों को भी खरीदा। उन्होंने कहा कि ये स्टोर राज्य के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को मॉडर्न मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ये योजना छोटे और मझोले फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के लिए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए क्रांतिकारी योजना है। कि आज हिंदुस्तान का पहला पीएमएफएमई स्टोर, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया है। जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय है कि किसानों को आय दुगनी करना, इसके माध्यम से हम उनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट दे सकते हैं। आज ये शुरुआत हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान का पहला ये स्टोर खुला है और ऐसे हम अन्य जगहों को भी खोलेंगे कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पूरे प्रदेश सरकार की अगर तमाम कोशिशों की बात करें, इसके बावजूद यहां के पहाड़ी जिलों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड में बेरोजगारी के आलम के बीच अब सेना के पूर्व सैनिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सैनिक युवाओं को सेना, पुलिस भर्ती, अर्धसैनिक बलों में भर्ती
होने के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं। लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आज के टाइम में लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और लड़कियां आप देख रहे होंगे लड़कों से ज़्यादा तो यहाँ लड़कियां ही हैं। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अभी तो सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसी की पोस्ट आई है ना फिलहाल लड़कियों की। सर मैं अभी तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। बाद में उसके बाद आगे देखूंगी कि मुझे लक्ष्य में अपने देश की सेवा करूँ और अपने देश की सेवा के लिए जितना हो सके आगे बढ़ूँ। और मुझे तो यहाँ पे देख के यही लगता है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आई थी, खैर अभी भी मेरा हो ही है पर मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उसमें। और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है उसके बाद थोड़ा मुझे आगे कुछ सीखने को मिला है। और मेरा यही कहना है कि अगर जब हम ग्रुप में दौड़ते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अकेला कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ से लगभग 5000 प्लस बच्चे जो है भारतीय सेना में जा चुके हैं और हमारा टारगेट यही, हमारा लक्ष्य यही है कि हम निस्वार्थ भाव से इन बच्चों का भविष्य बना पाएँ। जो चीज़ें हमने सेना के दौरान अपनी सीखी थी उन चीज़ों को हम इन बच्चों को यहाँ पे सिखाएं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हमारी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, सर का मार्गदर्शन हमें टाइम पे मिल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे लड़के मतलब इस तरफ आ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें ना अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलती है। जैसे सर ने हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा मिलता नहीं है, लड़के होटल की तरफ भाग जाते हैं ज़्यादा। तो हमें सर का मार्गदर्शन टाइम पे मिलता रहता है तो हम आगे ट्रेनिंग वगैरह करने। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र के स्वीद गांव की रजनी देवी ने क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर पर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि उनकी भूमि और घर के आसपास मलबा डंप करने और हरे पेड़ों को काटने का आरोप है। यही नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर पर उनके साथ मारपीट करने और मनमाने ढंग से उनकी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने परिवार के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित रजनी देवी ने यह बताया कि रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर की ओर से उनके घर के ऊपर जेसीबी और ट्रकों के माध्यम से प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। इस मामले में उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। वहीं एडीएम ईलागिरी ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और एसडीएम श्रीनगर को मामले की जांच की भी शीघ्र आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं शासन से ये कहना चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है। मेरे पति को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अजय जुबरान है। इसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 युवक बेहद ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने यह बताया कि एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक पर टक्कर से आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस ने पहुंचकर दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। ये किसी माध्यम से सूचना आई कि हॉस्पिटल वाली रोड पे जेठाई वाली रोड के पास में ये एक बाइक पे आग लगी हुई है और बहुत धू करके जल रही है। ये सूचना पर मेरे से पहले मेरा सिपाही जो है राजकुमार है, जो थाना हरजा का ड्राइवर है, वो गश्त के लिए बाजार क्षेत्र में आ रहा था तो उसने तुरंत ही देखा तो उन्होंने जब उस बाइक को जलते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत उसके पास में 2 आदमी गिरे पड़े हुए थे तो अपनी गाड़ी में रख के तुरंत हॉस्पिटलाइज फर्स्ट एड के लिए तुरंत हॉस्पिटलाइज किया। उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनका यहाँ पे CSC कांडा में डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा है। अल्मोड़ा में बनाए जा रहे बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज बस अड्डा आज तक सुचारू नहीं हो पाया, जबकि 2016 में तत्कालीन सरकार द्वारा इसके लिए 17 करोड़ का बजट भी रखा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में इसका बजट 12 करोड़ कर दिया गया, जिसे लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ ने प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास को एक ज्ञापन दिया और जल्द ही सुचारू करने की मांग की। वहीं मंत्री ने कहा कि इनके संज्ञान में इसका मामला आया और जिसके लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में भी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलने लगे हैं। किच्छा के दरऊ गांव में प्रशासन ने सरकारी तालाब पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर
सख्त रुख अपनाया। इसके बाद किच्छा प्रशासन ने दरुऊ में सरकारी तालाब पर अतिक्रमण करके बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर के सहारे ढा दिया। यह अतिक्रमण जसप्रीत सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। वहीं जल उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने यह बताया कि सरकारी भवनों, तालाबों, अन्य किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तपती धूप से लोगों का बुरा हाल है। हर जगह गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। गर्मी की वजह से एक तरफ जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, पंखों की मांग बढ़ गई। लोग दुकानों पर ये सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते सड़कें भी सुनसान नजर आईं। लोग भी खरीदारी के लिए या तो सुबह 11 बजे तक निकलते हैं या फिर शाम को 5 बजे के बाद बाजारों के लिए निकलते हैं। वहीं लोगों के बाहर न आने के कारण जूस, शिकंजी बेचने वाले भी तंग दिखाई दिए। हम कूलर खरीदने आए थे। 2-3 दिन से ये गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ये कल तो 40 डिग्री टेम्परेचर था, इसलिए आज हम आए। हमने कहा चलो मार्केट में कूलर वूलर देखते हैं कोई, तो उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी कुछ गर्मी से। ठीक है जी, क्या अभी गर्मी के प्रभाव से किस तरह का व्यापार है? बहुत वो पड़ रहा है इस पे। तो लोग दिन में निकलते नहीं होंगे बिल्कुल भी, गर्मी से निकलते नहीं हैं। शाम को निकलते हैं, शाम को थोड़ी बहुत दुकानदारी होती है। दिन में तो ऐसे ही मतलब सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं। मतलब इसी तरह से क्या करें बस। इन दिनों जब से 5-6 दिन से गर्मी बढ़ी है, तब से हमारे यहाँ फ्रिज की, एयर कंडीशनर की, कूलर की, इसकी सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन दिनों जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे कस्टमर का फुटफॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छी सेल चल रही है इन दिनों, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे उम्मीद है मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। और यहाँ पर ले रही छोटे से ब्रेक, चल लौट रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिसर्च